जादुई हिंदी कहानियाँ। जादुई मिट्टी का घर। एक बार की बात है, धबलापुर नाम के गांव में शंकर नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सोनम और उसके 2 बच्चे थे, किरण और करण। शंकर और सोनम मिट्टी के खिलौने बनाकर अपने घर का गुजारा करते थे। वह मिट्टी के लिए हर रोज जंगल जाता था और सोनम घर का सारा काम खत्म करके मिट्टी के खिलौने बनाती थी। जैसे जो भी है उसी में सब खुश रहते थे। ऐसे ही एक दिन शंकर जंगल में मिट्टी लेने जा रहा था। उसका वहां पर पांव फिसल जाता है और नदी में गिरने से शंकर की मौत हो जाती है। जब सोनम को ये बात पता चलती है तो उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है। तीनों का रो रो कर बुरा हाल होता है। फिर कुछ दिनों तक सोनम घर पर अपने बच्चों के ही साथ थी। शंकर के जाने के बाद उसमें काम करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन जब बच्चे भूख से बेहाल हो गए तो सोनम ने ठान लिया कि अब वो अपने बच्चों के लिए काम करेगी। सोनम अगले दिन से जंगल में मिट्टी लेकर आती है और खिलौने बनाकर बेचने जाती है। लेकिन उसके खिलौने कोई भी नहीं ले रहा था। फिर सोनम परेशान हो जाती है। हे भगवान, आज तो एक भी खिलौने नहीं बिके। अब मैं क्या करूं? घर में बच्चों को क्या खिलाऊंगी? सोनम जब घर आ रही होती है तो उसे रास्ते में भंडारा दिखाई देता है और वो अपने बच्चों के लिए खाना ले जाती है और कहती है, चलो आज के लिए तो खाने का जुगाड़ हो गया, कल के लिए तो मुझे कुछ करना ही होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं कल से मिट्टी के खिलौने बेचने के लिए शहर जाऊंगी और वहां से मेरी अच्छी कमाई भी हो सकती है। इतना कहते ही सोनम घर पहुंच जाती है। किरण और करण खाना देखकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सोनम मिट्टी के खिलौने बेचने के लिए शहर जा रही होती है। बेटा, मैं शहर जा रही हूँ, रात को आने में देरी हो सकती है। मुझे जो पैसे मिलेंगे मैं उससे तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाऊंगी। माँ, आप आलू पूरी बनाना, मेरा बहुत मन करता है खाने का। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगी जल्दी आने की। तुम कहीं बाहर मत जाना, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर सोनम खिलौने बेचने के लिए शहर चली जाती है। जिस बस से सोनम जा रही होती है उस बस का आगे जाकर एक्सीडेंट हो जाता है और उस बस में सवार सभी यात्री मारे जाते हैं। जब किरण और करण को ये खबर मिली तो दोनों बहुत रोते हैं। दोनों बच्चे 2 दिन से भूखे थे, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। 2 दिन से उनका दरवाजा भी बंद था। दोनों घर से बाहर भी नहीं निकले थे। फिर एक दिन किरण कहती है, करण, हम ऐसे तो नहीं रह सकते, अब हमें आगे तो बढ़ना होगा। मैंने माँ से मिट्टी के खिलौने बनाना सीखा था, अब मैं मिट्टी के खिलौने को बाजार में बेचूंगी। किरण मिट्टी के खिलौने बनाना शुरू करती है और करण भी अपनी बहन की मदद करता है। ऐसे ही बड़ी मुश्किल से खिलौने बनाकर दोनों भाई बहन बेचते थे, पर उनके खिलौने कोई भी नहीं लेता था। सब उन्हें भगा देते थे। फिर किरण एक से कहती है, चाची जी, हमारे बनाए हुए मिट्टी के खिलौने खरीद लो, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अच्छा, तो मैं तुम्हारे मिट्टी के खिलौने खरीदूं? चले जाओ यहाँ से। चाची जी, एक तो ले लीजिए ना। अरे, तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती? मुझे नहीं चाहिए, और अगर दोबारा परेशान किया ना तो मैं ये सारे खिलौने फेंक कर तोड़ दूंगी। चाची जी की ऐसी बातें सुनकर किरण दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। तभी करण अपनी बहन से कहता है, दीदी, हमारे तो आज भी एक भी खिलौने नहीं बिके, तो क्या हमें आज भी भूखा रहना पड़ेगा?
नहीं नहीं, मैं अपने भाई को भूखा थोड़ी रख सकती हूँ। मैं तुम्हें आज खाना जरूर खिलाऊंगी। फिर दोनों भाई बहन जंगल पार करके जैसे ही जा रहे होते हैं तो उन्हें किसी की आवाज आती है। करण, मुझे लगता है कोई रो रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। किरण और करण उस तरफ जा रहे होते हैं तो देखते हैं वहाँ एक बूढ़ी अम्मा बेहोशी की हालत में थी। अरे अम्मा जी, क्या हुआ आपको? किरण उनके मुंह में पानी की छींटे डालती है, फिर उन्हें होश आ जाता है। अम्मा जी, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ था आपको? आप बेहोश कैसे हो गई थी? बेटी, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया था और चलते चलते मुझे चक्कर आ गए और मैं बेहोश हो गई। अम्मा जी, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। वैसे भी हमारा कोई नहीं है, हम मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचते हैं। आप हमारे साथ रहेंगी तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ अम्मा जी, चलो ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तुम बहुत बहादुर बच्चे हो, बहुत मेहनती हो। और वो बूढ़ी अम्मा किरण और करण के साथ उनके घर चली जाती है। फिर घर जाकर वो बूढ़ी अम्मा कहती है, सुनो बच्चों, तुम इस मिट्टी से एक घर बनाओ। लेकिन क्यों अम्मा जी? क्योंकि मेरे पास कुछ है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मिट्टी का घर बनाना होगा। फिर दोनों मिट्टी का घर बनाते हैं। उसमें जरूरत की सारी चीजें होती है और वो बूढ़ी अम्मा उस घर को अपने जादू से असली घर में बदल देती है और दोनों हैरान हो जाते हैं। अम्मा जी, क्या आप जादू भी जानती हैं? ये घर तो हमने बनाया था और ये असली घर भी बदल गया। हाँ बच्चों, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। इस घर में सब कुछ है, तुम दोनों भाई बहन यहाँ खुशी से रह सकते हो। अब से ये घर तुम्हारा है। इतना कहकर वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। ये तो भगवान का रूप थी। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अंदर चलते हैं। फिर दोनों भाई बहन अपना घर देखकर बहुत खुश होते हैं और वहाँ पर पेट भर खाना भी खाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।